सोलो लेवलिंग चैप्टर 160। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं फ्रोस्ट मोनार्च और बीस्ट मोनार्च दोनों ने मिलकर जिन्हों को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है और जिन्हों के हथियार जो कि जमीन पर पड़े हैं और उसका खून जमीन पर रेंग रहा था। आगे हम देखते हैं बीस्ट मोनार्च के नाखूनों को जो उसके सीने के आर पार हो चुका था। अब फ्रोस्ट मोनार्च जिन्हों का खंजर उसे वापस करते हुए कहता है, तुम्हारा हथियार मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। और वो उस खंजर को जिन्हों के सीने के अंदर डाल देता है और कहता है, क्या तुम अब पहले की तरह ठीक हो सकते हो? शायद नहीं। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अब भी तुम कंप्लीट मोनार्च नहीं हो। क्या तुम यहीं तक जा सकते थे इंसान? अगर ऐसा है तो तुम इसे देख नहीं पाओगे। जिस पल हमारी सेना इस दुनिया में कदम रखेगी, जब ऐसा होगा तो वहां इंसानों की लाशों का पहाड़ हो जाएगा और उनका खून अंतहीन नदियां बना देगा। आगे जिनचुल जो कि जिन्वो को ऐसा देखकर वो भी हैरान होता है और वो मोनार्च कहता है, लेकिन ये देश जिसमें तुम पले बड़े हो ये अलग होगा। मैं इस देश के हर एक आदमी को खुद बंदी बना लूंगा और उन्हें अंतहीन पीड़ा से गुजार दूंगा। उन्हें अनंत काल तक जिंदा रहना होगा। ना वो मर सकेंगे और ना ही जिंदा रह सकेंगे। इसलिए तुम अपनी मौत के समय मेरे लिए अपनी नफरत दिखाओ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये भी मेरी खुशी का हिस्सा होगा। अब हम जिन्वो को देखते हैं जो फ्रोस्ट मोनार्च की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था और वो अब धीरे धीरे सांस ले रहा था। आगे हम देखते हैं जिन्वो का सिस्टम कहता है कि प्लेयर की एचपी 0% आ चुकी है और प्लेयर मरने वाला है और प्लेयर मर चुका है। अब प्लेयर के पास ब्लैक हार्ट आ चुका है। जिन्हों के सिस्टम में कुछ अजीब सा होता है और उसका सिस्टम कहता है, पैसिव स्किल अननाउ है बीन एक्टिवेटेड, यानी पैसिव स्किल अननाउ को एक्टिवेट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ अजीब सी रोशनी होती है और आगे हम देखते हैं जिन्वो को जो कि हॉस्पिटल के अंदर एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था और वो अचानक से उठता है अपने सीने को पकड़े हुए जहां पर उसे खंजर लगा था और वो सोचता है उस मोनार्च की बात। मुझे लगता है कि जिस स्पीड पर तुम गर्व कर रहे हो उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और फ्रुस्ट मोनार्च की बात याद करता है, मैं तुम्हारा हथियार तुम्हें वापस कर रहा हूँ। अब क्या तुम पहले की तरह ठीक हो सकते हो? ये बात सोचकर जिन्वो हैरान होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक सपना था। अब वो उस हॉस्पिटल को देखता है जहां पर वो लेटा हुआ था और कहता है, ये तो एक हॉस्पिटल है। मुझे यकीन है कि बर्फ का खंजर मेरे दिल में घुस गया था और फिर भी मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? अब जिनचुल जो कि उस रूम के अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें होश आ गया? जिन्वो जो उन्हें देखकर कहता है, चेयरमैन उन मोनार्च का क्या हुआ और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? उसकी ये बात को सुनकर जिनचू थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं, 3 बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। पहली, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, बल्कि मैं सर्विलेंस टीम का एक इंस्पेक्टर हूँ। दूसरी, मैं सबसे पहले उन चलती मूर्तियों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। और तीसरी बात, तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? अब जिन्वो जिनचुल की ये बात को सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर जिनचुल को जिन्वो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ना चेयरमैन है और ना ही संग जिन्वो एक एस रैंक हंटर, यानी कि जिन्वो एक तरह से पास्ट में आ चुका है, यानी भूतकाल में। और यहाँ पर कुछ अजीब सा उसके साथ होता है। एक सेकंड रुकिए, चलती मूर्तियों से आपका क्या मतलब है? अब जिनचुल और जिन्वो बैठकर बात करते हैं। जब हमें रिपोर्ट मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल के साथ साइड पर पहुंचे तो वो पहले से ही था। इस पर जिन्वो कहता है, नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। हॉस्पिटल का कमरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 2 वीक से यहाँ अपना समय बिता रहा हूँ। अब जिनचू जिन्वू से कहता है, लेकिन हंटर संग, आप अपनी तस्वीर से थोड़ा अलग दिखते हैं। ये एक वीआईपी पेशेंट का कमरा था जो हंटर एसोसिएशन ने तुम्हें दिलाया था। इसी कमरे में मैं जागा था जब मैं उस डबल डंजन से जिंदा बच पाया था। इस पर मिस्टर वो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? इस पर जिन्वू कहता है, मुझे अब अपने विचारों के बारे में दोबारा से सोचना होगा। और उसे पता चलता है कि उसकी पावर और उसका सिस्टम उसके पास है और वो कहता है, ये कैसे हो रहा है? आगे जिन्वो अपने सिस्टम को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो 146 लेवल पर है और वो एक शैडो मोनार्च है। उसके पास उसके सभी पावर्स थी, लेकिन उसके सभी सोल्जर्स उसके पास नहीं थे।
इस पर जिन्हों अपने मन में सोचता है, मेरा चेहरा और मेरे आंकड़े पहले जैसे ही हैं। मैं उन्हें बरकरार रखते हुए वापस आ गया। मेरे स्टोर में जो कुछ भी था वो अभी भी वहां है, यहाँ तक कि कामिज का एंगर भी। आगे जिन्वू की बहन जिन्हा वहां पर आती है और कहती है, भाई जागते ही तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे सिर में चोट लगी है। इस पर जिन्वू कहता है, जिन्वू जिन्हा को समझाकर स्कूल जाने के लिए कहता है और उसकी फ्रेंड को भी। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे हंटर एसोसिएशन जाना है। तुम वहां क्यों जा रहे हो, उन्हें ये बताने के लिए कि मैं अब से हंटर का काम छोड़ रहा हूँ। इस पर जिन्हा कहती है कि क्या सचमुच, मुझे पता है कि तुम क्लास के बीच में आई थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वापस स्कूल जाना चाहिए। और तुम भी वंगसोई, हंटर बनने के लिए पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। इस पर जिना की फ्रेंड एक पल के लिए हैरान होती है और कहती है, उसे मेरा नाम कैसे पता चला। अब जेनवो अपनी कैप पहने हुए अपने मन में सोचता है, हालांकि मेरे पास शैडो सोल्जर नहीं है, मुझे बस अपनी सेना दोबारा से बनानी होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, और जिन्नू वहां पर आ चुका था और वो कहता है, क्या मैं सचमुच समय में वापस आ गया हूँ। अब वहां पर कुछ लोग जो जिन्वू के बारे में बात कर रहे थे। ये सोचने की बात है कि एक बेघर दिखने वाला लड़का एक एसरेक हंटर हो गया। हमारे पास जो डिवाइस है वो हंटर संग जिन्वू की पावर्स को नहीं नाप सकता। इस पर दूसरा कहता है, मुझे पता है, लेकिन इससे पहले कि हम इसे फिर से करें, मैं चेयरमैन से मिलना चाहूंगा। और वो ऑफिसर कहते हैं, मैं आपको चेयरमैन के कमरे में ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पहले ही पता है कि वो कहाँ पर है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस पर वो आदमी अपने मन में सोचता है, उसके जैसे बाहरी आदमी को कैसे पता चलेगा कि चेयरमैन का कमरा कहाँ है। और अब जिन्वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था और वो बंदा जिससे उसकी मुलाकात पहले हुई थी उसे देखते हैं। वो अपने मन में सोचता है, आज मुझे किस तरह का सीन बनाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मैं एसोसिएशन से झूठ बोल रहा हूँ, और अगर मैं चीफ इंस्पेक्टर वो जिनचुल के जरिए पकड़ा गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जिन्वू जो उसके बारे में कहता है, तुम्हारे पास स्टिल स्किल है और फिर भी तुमने इसके बारे में रिपोर्टर्स को कुछ नहीं बताया। इस पर वो हंटर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। भले ही तुम एक हाई रैंक हंटर हो, लेकिन तुम उन नामों की लिस्ट में नहीं थे जिन्हें हंटर एसोसिएशन के जरिए सख्ती से मैनेज किया जाता था। कोई तुमसे उनकी बेटी का बदला लेने के लिए कहेगा और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, तुम क्रिमिनल के साथ क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने हंटर्स को चोट पहुंचाया तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और जिन्वू उसके कमर के पीछे से उसके दोनों खंजर को अपने हाथ में लेते हुए ये देखकर वो हंटर काफी डर जाता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता है कि कोई उसके पीछे से उसके दोनों खंजर को निकाल लेता है और उसे खबर नहीं होती है। अब जिन्वू उसे वार्निंग देते हुए कहता है, ये एक वार्निंग है तुम्हारे लिए। और वो हंटर काफी डर चुका था। वो अपने मन में सोचता है, वो भूत जैसा आदमी कौन है। अब जिन्वू जो कि चेयरमैन के कमरे में एंटर होता है और वो उन्हें देख के एक पल के लिए खुश होता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा चेयरमैन। आगे मिस्टर वो कहते हैं, क्या बात है। इस पर जिन्वू कहता है, कुछ नहीं। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक डील के बारे में बताना चाहता हूँ। और चेयरमैन कहते हैं कि एक डील। हाँ। और जिन्वू अपने मन में सोचता है, मुझे जेजू आइलैंड पर जाना है और मैं अपनी सड़क को दोबारा से बनाऊंगा। रूल्स में ये बदलाव कर दीजिए। बुलाए गए जीवों को जियो को भी हंटर एसोसिएशन की नज़र में रेड के मेंबर के रूप में माना जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अकेले ही जेजू आइलैंड की सभी चींटियों का सफाया कर दूंगा। इस पर चेयरमैन कहते हैं, प्लीज तुम ऐसी बचकानी बातें मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम जेजू आइलैंड के रेड में कितनी बार फेल हो चुके हैं। और वो जिन्वू की शैडो के अंदर कुछ अजीब सा देखते हैं। वो थी शैडो मोनार्च की एनर्जी, जिसे देखकर वो एक पल के लिए शॉक होते हैं। और जिन्वू कहता है, ये ऐसा कुछ है जिसे केवल मैं ही पूरा कर सकता हूँ, प्लीज इसे मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जेजू आइलैंड की सभी चींटियों को देख लूंगा। आगे मिस्टर चेयरमैन कहते हैं, ये पावर तो एक नेशनल लेवल हंटर से भी कहीं ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है, आखिर वो क्या है। अब आगे हम एक बड़ा सा फ्लैशबैक देख रहे हैं जहां पर एक स्टोरी को बड़े शॉर्ट में कवर किया जाता है। हंटर वोंग डोंगसू के भाई और उस हंटर को भी जिसकी लड़ाई संग जिन्वो के साथ पहले सीजन में हुई थी, और वो संग जिन्वो के ऊपर भारी पड़ा था। और हम एक लड़की को देखते हैं
जो कहती है मुझे लगता है कि मैं अब रिटायर होने वाली हूँ। इसके बारे में हमें अभी भी कुछ पता नहीं था और जिन्हों का सिस्टम कहता है वुड यू लाइक द रिस्टार्ट द वर्ल्ड। आगे वो उस रेड गेट के अंदर भी जाता है जहाँ से वो टैंक को अपनी शैडो आर्मी में शामिल करता है और उस गेट के अंदर भी जहाँ पर सभी रेड सोल्जर्स थे और वो टस्क को भी अपने सोल्जर में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर को ठीक करता है जिसे देखकर जीना रोने लगती है और वो जेजू आइलैंड पर जाता है बेरू को अपने शैडो के अंदर शामिल करने के लिए। ये सब होने के बाद जिन्हों को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो एक लंबी सांस लेकर कहता है तुम इसे क्यों नहीं रोक सकते। मैं जानता हूं कि ये एक इल्यूजन है, तो ये दिखावा बंद करो और अपने आप को मेरे सामने लाओ। अब कब तक तुम मुझे देखने की प्लानिंग बना रहे हो। और आगे हम देखते हैं जिन्मू को जो कि एक अलग जगह पर पहुंच चुका था सिस्टम की दुनिया में, जहां पर सिस्टम के अनगिनत नोटिफिकेशन जिन्मू के पास आते हैं और वो सिर्फ एक ही बात को दोहराते हैं। वो बात ये है वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड। और जिन्मू उसे देखता है और कहता है तुम हो क्या किंग ऑफ डेथ। और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।